अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। सिंध गवर्नमेंट को हदफ तनकीद बनाना चाहिए। आईना आप नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। लेकिन हकायक जानने के साथ साथ हदफ तनकीद बनाना फरीजे में शामिल होता है। जो हकायक लेकर अवाम के सामने शेयर किए जाएंगे तभी मजा होगा, तभी आप समझ लें कि अपना हक और फरीजा अदा कर रहे हैं। अगर आपके पास हकायक नहीं है, ट्रक के बत्ती के पीछे चल रहे हैं, तो कौम इससे गुमराह भी होगी और आपके फरीजों में ये काफी बेईमानी शामिल होगी। गुज़श्ता रोज एक चीज चल रही है और सभी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट उसी जगह पर जाते हैं और उसी जगह के तस्वीर और वीडियोस बनाकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। एक पुल बनी ही नहीं थी, गिर गई, और एक पुल का बड़ा नुकसान हो गया। अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट ने डबो दिए। अब हकायक जानना जरूरी है, क्योंकि नाजरीन के सामने जब भी कोई बात रखी गई है या रखता हूं तो उनके पसे पर्दा या पसे मंजर में हकायक जरूर शामिल होते हैं। अब आते हैं घोटकी कनकोट पुल के हादसा पर। यह हादसा कैसे रूनुमा हुआ और इसका असल ठेकेदार कौन है और इस पर कितना तखमीना आया है और ये गेडर कैसे गिरा और पिलर पर ये गेडर क्यों नहीं चढ़ा, क्रेनें कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए और ठेकेदार की नॉन टेक्निकल टीम ने वहां पर कितनी क्रेनें इस्तेमाल की और ये हादसा किस तरह पेश आया, ये हकायक आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अब आते हैं घोटकी जो है वो कनकोट पुल पर। ये 30 अरब के तखमीने से बनने वाला पुल है, जो एशिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा पुल, तकरीबन 12.5 किलोमीटर की 4 लाइनें और 2 तरफ से बन रहा है घोटकी कंदकोट पुल। सिंधु दरिया पर यह बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुल, जो सिंध गवर्नमेंट और सच्चल इंजीनियरिंग वर्क्स के माबैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहदे के तहत बन रही है। मुआहदा इंटरनेशनल कानून फिडक के तहत बनाया गया है। उसमें इंटरनेशनल कानून के तहत शिकें भी शामिल की गई हैं। उन शिकों में 4(1), 4(16), 4(18), 17(2) और 17(3) के तहत चलने वाले काम के दौरान अगर कोई नुकसान, रिस्क एंड कास्ट, जो जिम्मेदार होगा वो ठेकेदार ही होगा। इस वक्त जो हादसा पेश आया है वो वहां पर जो गार्डर चाड़ रही थी टीम जो ठेकेदार की, उनकी गलती के सबब पेश आया और वो एक नया वाकया नहीं हुआ है। अगले साल जो इस्लामाबाद मरी रोड पर 12 कहू ब्रिज जो बन रहा था, उसी पर भी इसी तरह का ये वाकया पेश आया। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात नए नहीं है और ये वाकयात ट्रेंड लेबर का फुकदान होने की वजह से बताया जा रहा है। ये गार्डर पुल का एक अलग मेंबर होता है जो अलग बनाया जाता है और उसके बाद पिलर पर चढ़ाया जाता है। ये तकरीबन जो गार्डर है वो 150 फुट का होता है और वजनी होता है, भारी होता है। 2 क्रेनें इसको उठाती हैं, एक इस तरफ से और दूसरे उस तरफ से, और ये उसके बाद ही जो है वो पिलरों पर चढ़ाया जाता है। और उस पिलर पर रखने के दौरान ये गार्डर गिर गया और गिरने की वजह से ये नुकसान न अवाम का हुआ है और न ही ये पैसा कोई गवर्नमेंट का खर्च हुआ है, बल्कि ये ठेकेदार की अपनी जिम्मेदारी है। इससे नुकसान ये हुआ कि टाइम वेस्ट हुआ और इससे जो वक्त दरकार था वो बच सकता था, लेकिन अब इसमें वक्त और भी लगेगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सारे खदोखाल पर। ये जी के बीपी प्रोजेक्ट तकरीबन 16/5/2026 तक की अपडेट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। घोटकी साइड 1 ABL 460 किलोमीटर है और इसमें जो बाइलिंग है 279/68, 2 शाफ्ट्स हैं 279/45, 3 ट्रांसमिस है तकरीबन 93/13। इसमें जो गार्डर कास्ट है 552/00
कंदकोट साइड 1 ABR तकरीबन इसमें 7.60 किलोमीटर है। इसमें बाइलिंग है 453 423 और इसमें शाफ्ट्स हैं 453 423 और इसमें ट्रांसमिज है 151 और ऑब्लिक 138 और इसमें गार्ड्स कास्टिंग है 906 ऑब्लिक 119 और इसमें गार्ड्स स्ट्रेनिंग है 906 ऑब्लिक 77 इसमें गार्ड्स क्राउंटिंग है 906 और ऑब्लिक 73 और इसमें गार्ड लॉन्चिंग है तकरीबन 906 ऑब्लिक 47 और डाया फरमाइज है तकरीबन 755 ऑब्लिक 26। ये हकीकी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो इसमें सारी चीजें शामिल की गई हैं और ये बड़ा सानिया नहीं हुआ है और इससे सानिया के तौर पर पेश नहीं किया जाए। और आप खुद इस तस्वीर को मुलाहिजा कर लें, वीडियोस को मुलाहिजा कर लें कि कितना नुकसान नहीं हुआ है जितना हम और आप इसे पेश कर रहे हैं।